पत्नी, यदि कोई औरत तुमको फ्लाइंग किस करती है तो तुम कैसा महसूस करोगे? पति, ऐसी औरतों से मैं नफरत करूंगा जो इतनी आलसी हो। पत्नी, मैं रोज पूजा करती हूँ, काश एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। पति, एक बार मीराबाई बनकर जहाँ पी ले, फिर देख श्री कृष्ण तो क्या, तुझे सारे भगवान नजर आ जाएंगे। पप्पू साइकिल से जा रहा था, अचानक एक लड़की से भिड़ गया। लड़की, घंटी नहीं मार सकता था बे। पप्पू, अबे मैंने पूरी साइकिल मार दी, अब क्या घंटी अलग से मारूं? अरे, सरकार ने गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? अरे बाबू, करना का है, आधा घंटा देर से थूकेंगे और का। हम गए थे उसके घर रेड रोज लेकर, ये कहने की तू आपन दिल हमरा के देबू का, पर उसकी मम्मी ने खोला दरवाजा और हम घबरा के बोले, ए चाची, 2 रुपया में गुलाब का फूल लेबू का। पति, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन लगाओ। पत्नी, हाँ लगाती हूँ, जल्दी अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पति, रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। नई शादी के बाद सांता कंफ्यूज हो गया कि साला बातचीत कैसे शुरू करूं। आधे घंटे सोचने के बाद आखिर अपनी बीवी से, आपके घर वालों को पता तो है ना कि आज आप रात यही रुकेंगी? जेल, अब जेल से छूटकर क्या करोगे? कैदी, जौहरी की दुकान खोलूंगा। जेल, जौहरी की दुकान खोलने के लिए रुपया कहाँ से लाओगे? कैदी, हुजूर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए तो सिर्फ एक हथौड़े की जरूरत होती है। एक महाशय की ससुराल गांव में थी। एक बार वह ससुराल पहुंचे और उन्होंने अपने साले साहब को एक बढ़िया किस्म की इत्र की शीशी भेंट में दी। साले साहब ने इत्र अपनी हथेली पर डाला और चाट गए। बहनोई को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने ससुर जी से शिकायत की। इस पर ससुर जी बोले, बड़ा नालायक है, घर में रोटी थी तो रोटी में लगाकर खाता। पति से पत्नी ने कहा, ए जी, फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? पड़ोसन के यहाँ दोनों चीजें हैं। वकील पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। शादी के तीसरे दिन पत्नी ने अपने निखट्टू पति से मन की इच्छा जाहिर की, मैंने बीए पास किया है, अगर नौकरी करूं तो आपको इतराज होगा। पति, तुम भी कमाल करती हो, इसी उम्मीद पर तो मैंने तुमसे शादी की है। एक अजनबी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर का मालिक बाहर आया तो अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, आज से 10 साल पहले आपने 10 रुपये देकर मेरी सहायता की थी, मैं आपके उस एहसान को आज तक नहीं भूला हूँ। घर का मालिक बोला, ओह, मैं तो सचमुच भूल गया था, क्या आप वो 10 रुपये वापस करने आए हैं? अजनबी, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि 10 रुपये और लेता चलूं। रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो मेरी गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, क्या से? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींचकर कहती, अब आपकी बारी है। डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा? यात्री, जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो जरा जल्दी से अपना सारा माल मसाला मेरे हवाले कर दो। महेश सुरेश से बोला, जो चीज मांगते हैं ये कुत्ता लाकर दे देता है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं? सुरेश महेश से बोला, क्या करूं, एक दिन हमारे घर
चोर आए तो ये कुत्ता लालटेन लेकर चोरों को रास्ता दिखा रहा था। एक बार कंजूस बाप ने अपने बेटी से पूछा, आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में खाना खाने और पिक्चर देखने गए थे, तो इसमें कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? लड़की ने बताया, जी लगभग 2000 रुपए खर्च हो गए थे। कंजूस पिता ने कहा, सत्यानाश कर दिया तूने। लड़का बोला, हाँ पिताजी, असल में इससे अधिक पैसे उसके पास थे ही नहीं। चिड़ियाघर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। दो डॉक्टर सुबह सुबह घूमने निकले। आगे एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ जा रहा था। एक डॉक्टर बोला, लगता है इसकी टखने की हड्डी टूटी हुई है। दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं यार, घुटने की हड्डी टूटी है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर तय हुआ कि उसी व्यक्ति से पूछा जाए। उसके पास जाकर एक डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब, आपकी घुटने की हड्डी टूटी है या टखने की? वो व्यक्ति बोला, मेरी न तो घुटने की हड्डी टूटी है और न ही टखने की, मेरी तो चप्पल टूटी है। एक मनोचिकित्सक जब अपने क्लिनिक पहुंचा तो उसने वहां 2 मरीजों को पाया। एक छत से उल्टा लटका हुआ था, जबकि दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था कि जैसे वह कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा हो। डॉक्टर ने अभिनय करने वाले से पूछा, यह आदमी उल्टा क्यों लटका हुआ है? उसने हंसते हुए बताया, वह बेवकूफ समझता है कि वह बल्ब है। डॉक्टर बोला, तुम उसे फौरन नीचे उतारो। आदमी, उसे नीचे उतार दूं तो फिर मैं क्या अंधेरे में लकड़ियां काटूंगा? एक कंजूस आदमी जिंदगी भर अपने पुत्रों को कम से कम खर्च करने की हिदायतें देता रहा। जब वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया तो पुत्र आपस में मशवरा करने लगे कि किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्च में उनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए। एक ने कहा, एम्बुलेंस में ले जाया जाए। दूसरे ने कहा, नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। तीसरे ने कहा, क्यों न साइकिल पर बांध कर ले चलें। ये सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया। उठकर बोला, कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और जूते ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पड़ोसी महिला, आपका लड़का मेरी नकल उतारता है, आप उसे रोकती नहीं। लड़के की माँ, बहन, कई बार उसे समझा चुकी हूँ कि मूर्खों की नकल मत किया करो, पर वह मानता ही नहीं। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस की सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब आप मुझे जलाने के लिए कह रही हैं। वकील ने कटघरे में खड़ी खूबसूरत युवती से पूछा, परसों रात तुम कहाँ थी? युवती, अपने पड़ोसी के साथ रेस्तरां गई थी। वकील ने दूसरा सवाल पूछा, और कल रात? युवती, मेरे एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने धीरे से पूछा, और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये सवाल मैंने पहले ही कर लिया है। एक जापानी महिला अपनी सहेली के साथ सिंगापुर की सड़कों से गुजर रही थी। तभी एक महिला ने अपने प्रेमी को खिड़की के बाहर धक्का दिया, जो नीचे रखे कूड़ेदान में जा गिरा। ये देखकर जापानी महिला ने अपनी सहेली से कहा, ये सिंगापुरी महिलाएं बहुत फिजूल खर्च होती हैं। सहेली ने पूछा, वो कैसे? अब देखो न, यह आदमी अभी और 4-5 साल इसके काम आ सकता था। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी की गुमशुदगी का इश्तहार कुछ इस तरह छपवाया, मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।
रीमा, मैं किसी ऐसे खुशमिजाज व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो अच्छा गाता हो, बढ़िया डांस हो, मुझे रोज नई नई जगह दिखाए, हर हफ्ते पिक्चर दिखाने ले जाए, दुनिया भर की बातें करे, मैं जब बोलने को कहूँ तो बोले और चुप रहने को कहूँ तो चुप हो जाए। सीमा, मेरे ख्याल से तुम्हें पति की नहीं, टेलीविजन सेट की आवश्यकता है। दो पुराने दोस्त बड़े लंबे अरसे के बाद मिले। एक दूसरे का हालचाल पूछने पर मालूम हुआ कि दोनों शादी कर चुके थे। एक ने उत्सुकता से पूछा, कैसी है तुम्हारी बीबी? दूसरे ने चाहत कर बताया, मेरी बीबी का क्या कहना यार, वो तो स्वर्ग की अप्सरा है। पहला उदास स्वर में बोला, खुशकिस्मत हो भाई, मेरी तो अभी जिंदा है। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कचरा किसने फेंका। एक आदमी ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू साइड में जाकर बहुत हंसा और बोला, कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। कविवर देवराज दिनेश ने आदत के अनुसार अपने कुत्ते की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, मेरा कुत्ता रोज अखबार ला कर देता है। हास्य कवि ओम प्रकाश आदित्य ने टांग अड़ाई, तो इसमें नई बात कौन सी है? दिनेश जी ने कहा, नई बात यह है कि मेरा कुत्ता पड़ोसी के घर का अखबार ला कर देता है। बच्चों को पढ़ाते हुए एक टीचर छात्रों को समझाता है, प्यारे बच्चों, अगर वाकई में दिल से भगवान से कुछ मांगा जाए तो वो कामना जरूर पूरी होती है। पीछे वाली सीट से चप्पू खड़ा होकर बोला, झूठ मत बोलिए सर, अगर ये सच्चाई होती तो आप मेरे सर जी नहीं बल्कि ससुर जी होते। पत्नी पलंग पर सो रही थी। उसके नीचे पैरों में एक नागिन कुंडली लगा के बैठी थी। पति धीरे से नागिन से बोला, डस ले। नागिन बोली, कमीने, चरण छूने आई हूँ, वो गुरु है हमारी। पति, अरे तुम कहाँ जा रही हो? पत्नी, नहाने जा रही हूँ, दिखता नहीं क्या? पति, अरे मोबाइल लेकर। पत्नी, फिर बाथरूम में बाल्टी भरने तक क्या करूँ? पति, सुनकर अभी तक बेहोश है। मायके से सोनू की पत्नी का फोन आया और बोली, क्या तुम मुझे याद करते हो? मोनू, पगली, अगर कुछ याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप ना कर जाता। सोनू का पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गया। सोनू उठा और फिर आगे चला तो दूसरे छिलके में पाँव पड़ा और फिर फिसल कर गिर गया। सोनू फिर उठा और थोड़ा आगे और चला तो उसे तीसरा छिलका दिख गया। सोनू रोते रोते बोला, धत तेरे की, अब फिर से फिसलना पड़ेगा। पत्नी, सुन रहे हो जी, आपके लिए मेरी क्या कीमत है? पति, जानू तू तो करोड़ों की है। पत्नी, तो उसी करोड़ों में से 50,000 रुपये देना, सहेलियों के साथ सिंगापुर घूमने जाना है। फिर क्या था? पति बेहोश। कंजूस आदमी पंडित जी को कम पैसे देते हुए कोई ऐसा उपाय बताए कि पैसा ही पैसा हो जाए। पंडित जी, चिंता मत करो बालक, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार धन की प्राप्ति होगी। रोज किसी चौक चौराहे पर जाओ और बोलो, भगवान के नाम पर दे दे रे बाबा। चिंटू, आज मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है जिसे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। पिंटू, ऐसा क्या बना दिया तुमने यार? चिंटू, नवरत्न तेल के पकौड़े। पति, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है, मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। हकीम, माशाल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी यादाश्त बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने कहा, क्या आपको कभी पहले भी ऐसा हुआ है?
बूढ़ा आदमी बोला, क्या क्या मैं पहले भी यहाँ आया हूँ?